अब इसमें हम लोग देखेंगे शर्मा गेस के सेट नंबर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या जिसका एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड सबसे पहले बोल रहा है हम लोग खींचने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक हम लोग क्या करेंगे, तो रेखाखंड खींचेंगे। देखिए यहाँ से हमारा खींचेंगे, यहाँ से 7 आ गया, फिर 1 2 5 6 7.6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आता है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का। ये कितने सेंटीमीटर का ये जो रेखाखंड है, तो 7.6 सेंटीमीटर का है। ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या बोल रहा है, तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो इसको कितना अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में हम लोग को क्या करना है, विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे अनुपात जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ जो अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 5 को और 5 और जो अनुपात दिया हुआ 8, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो 5 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अनुपात जोड़े थे हम लोग को कितना आ गया, 13 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको यह जो रेखाखंड की चीज को नाम दे देते हैं हम लोग AB। ठीक है, AB नाम दे दिए। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो बिंदु जो A है हमारा रेखाखंड AB का जो बिंदु A है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, तो एक न्यून कोण हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक न्यून कोण ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिए। और इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, तो X नाम दे देंगे। ठीक है, X नाम दे दिए इसको हम लोग। अब क्या करेंगे, यह जो हमारा जो यहाँ से जो अभी हम लोग रेखा के न्यून कोण खींचे हैं AX जो हमारा किरण है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 13 भागों में ये 13 रेखाखंडों में विभक्त करेंगे। तो 13 रेखाखंड में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अनुपात है, दोनों अनुपात को हम लोग को जोड़ने पर कितना आया, हमारा 13 आया है। तो यहाँ जो हमारा AX जो हमारा किरण है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये 13 रेखाखंडों में विभक्त करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ 13 रेखाखंड हुआ, समान साइज के होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग यह हमारा एक रेखाखंड हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13। यह जो हमारा AX किरण, इसको हम लोग कितना रेखाखंड में विभक्त किए हैं, तो 13 रेखाखंड में। ठीक है। तो यह जो रेखाखंड हम लोग यहाँ पर लाए हैं, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, A1। ठीक है, A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। ठीक है। तो यह जो रेखाखंड है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ये। ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये जो रेखाखंड हम लोग खींचे हैं, इसका जो सबसे लास्ट रेखाखंड क्या है, तो A13 जो है, तो A13 को हम लोग किससे मिलाएंगे, तो यह जो हमारे यहाँ रेखा खींचे हैं AB से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मिला देंगे। AB के जो AB है, तो इसका जो लास्ट छोर है क्या है, B है। तो इससे क्या करेंगे, A13 को हम लोग मिला देंगे। A13 से क्या किया हम लोग, तो AB रेखाखंड के जो लास्ट छोर है B, उससे हम लोग क्या किए, उसको मिला दिए। अब मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो हमारा जो यहाँ पे रेखाखंड, सॉरी जो रेखा हमारे यहाँ बना है, क्या कौन सा रेखा बना है, तो BA13 यह जो हमारा यह जो रेखा बना है, इसके समानांतर हम लोगों को एक और रेखा, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो
या जो हमारा रेखा है, रेखा BA13 या जो हमारा रेखा इसके समानांतर हम लोग को क्या करना है, तो रेखा खींचना है। तो कहाँ पर खींचना है इसका समांतर रेखा? तो यहाँ पे देखिए हमारा ये दोनों जो अनुपात दिया हुआ है, इसमें से ये दोनों अनुपात में से सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी थी? तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या हमारी कौन है? तो 5 है, और क्योंकि 8 तो बड़ा है और 5 हमारा क्या है, छोटा है। तो 5 है, तो यहाँ पे देखिए A5 कहाँ लिखा हुआ है? तो A5 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट में, यहाँ जो ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, तो BA13 जो हमारा रेखा है, इसके समानांतर रेखा हम लोग को कहाँ खींचना है? तो A5 पर खींचना है। कहाँ खींचना है? तो A5 पर खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को ये रेखा के समानांतर रेखा हम लोग यहाँ पर चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एक कोण ड्रॉ करेंगे। एक कोण हम लोग यहाँ पे सबसे पहले खींचेंगे। खींच लिए। जिस साइज का कोण हम लोग यहाँ पर खींचे हैं, सेम साइज का कोण हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, कहाँ? तो A5 पर, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर ही इसके समानांतर रेखा हम लोग को यहीं पर इसे ड्रॉ करना है। तो सेम जिस साइज का हम लोग वहाँ पर खींचे थे कोण, उस साइज का कोण हम लोग यहाँ पर भी खींचेंगे, सेम साइज का। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर, यहाँ जो है, यहाँ पर हम लोग एक चाप काटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चाप काटते हैं। तो इस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे। जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे, उस साइज का चाप भी हम लोग वहाँ पर भी काटेंगे। देखिए यह हमारा आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अगर नाप लेंगे, अब जिस साइज का हम लोग यहाँ पर हम लोग चाप काटेंगे, जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटे हैं, इस सेम साइज का चाप हम लोग यहाँ पर भी काटेंगे। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सेम साइज का चाप हम लोग यहाँ पर भी काटेंगे। जिस साइज का हम लोग यहाँ पर कोण लिए, वही साइज का कोण हम लोग यहाँ पर भी लिए, और जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटे, वही साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा A5 है, A5 से, क्योंकि हम लोग को समांतर, इसके समांतर रेखा A5 से हम लोग को खींचना है। तो क्या करेंगे, तो A5 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वह जो लाइन है, वह यह जो यहाँ पे हमारा चाप है, चाप या जो हमारा चाप है, चाप के बीचों बीच जो चाप का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, इससे होके पार होना चाहिए। ठीक है, तो A5 से, तो देखिए यहाँ पे हमारा A5 से हमारा होके यहाँ पे लाइन पार हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे लिए P। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यह हमारा हो गया, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण। ठीक है, तो जो जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर किया है, बस उसी को हम लोग को लिखना है अपनी भाषा में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो रचना के चरण। रचना के चरण, जो भी आप लोग को यहाँ डाउट होगा वो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे हम लोगों ने रचना किया है, जो जो हम लोग किया है, उसको ही हम लोग को यहाँ पर अपनी भाषा में लिखना है, याद नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, तो 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा था सबसे पहले। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो एक विकर्ण खींचे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि कोण BAX, कोण BAX की रचना के लिए, कोण BAX, देखिए BAX हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि BAX में कोण तो यहीं पे बनाएगा ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कोण BAX की रचना के लिए एक विकर्ण AX खींचा। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण का साइन ये होता है BAX, कोण BAX, यहाँ पे कोण का निर्माण होगा। ठीक है, तो कोण BAX की रचना के लिए, कोण BAX की रचना के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो रेखाखंड AB, या रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB के A बिंदु से, के A
बिंदु से एक किरण AX खींचा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी किए हैं, जो हम लोग यहाँ किए वही लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, तो सबसे पहले देखिए BAX हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा कोण कहाँ बनाएगा, तो ए पर हमारा कोण बनाएगा। जहाँ भी कोण बनाता है वह बीच में आता है, ठीक है। देखिए बी लिए BAX कोण BAX की रचना के लिए, कोण BAX की रचना के लिए रेखाखंड AB के ए बिंदु से, रेखाखंड AB के ए बिंदु से एक किरण AX खींचा। एक किरण क्या खींचा, तो AX खींचा। तो AB रेखाखंड है, इसके ए बिंदु से एक किरण खींचा। कौन सा किरण खींचा, तो AX। यहाँ से किरण खींचा जिसको हम लोग नाम दिए क्या, AX खींचा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए किरण AX को 13 रेखा खंडों, किरण AX को 13 रेखाखंडों में विभाजित किया या बांटा, ठीक है, विभाजित किया, ठीक है। अब चौथा हम लोग क्या लिखेंगे, चौथा बार में हम लोग क्या किए, इतना करने के बाद उसके बाद क्या किए, तो AB रेखाखंड के B बिंदु से A13 को मिलाया। क्या किया, तो AB जो हमारा रेखाखंड है, इसके B बिंदु से A13 को मिलाए ना। अब देखिए 5वां नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो BA13 रेखाखंड या रेखा के समानांतर एक रेखा क्या खींचा, तो PA5 खींचा। तो अब देखिए क्या किए हम लोग, तो BA13 जो रेखा है, BA13 इसके समानांतर हम लोगों ने कहाँ रेखा खींचा, तो एक रेखा PA5 खींचा, ठीक है। कौन सा रेखा खींचा, तो एक समांतर रेखा खींचा। किसके समांतर, तो BA13 रेखा का समानांतर एक रेखा हम लोगों ने क्या खींचा, तो PA5 खींचा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था जो हम लोग यहाँ पर किए, जो हम लोग यहाँ पे मतलब रचना किए हैं, उसी को हम लोग यहाँ क्या किए हैं, तो लिख दिए हैं। हम अपनी भाषा में लिखे, आपको जैसा सुटेबल हो आप वैसा लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ देखेंगे सेट नंबर 2 का क्वेश्चन। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना जरूरी है, तो एक त्रिभुज की रचना करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग आधार मान लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया कितना सेंटीमीटर का, तो 7 सेंटीमीटर का हमारा लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो हम लोग कितना, तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये दोनों का, यह हमारा एक भुजा हो गया त्रिभुज का। हमको एक कितना सेंटीमीटर का चाहिए, तो एक 5 सेंटीमीटर का चाहिए, एक 6 सेंटीमीटर का चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो चाप खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कितना सेंटीमीटर लेते हैं, चलिए अब इधर से चल रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर के तो हम लोग यहाँ पर ले लिया। अब चलिए 5 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का हमको लेना। सबसे पहले चलिए 6 ही सेंटीमीटर का हम लोग ले लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे चाप खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ पे माप लेंगे।
6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग माप लेंगे और 6 सेंटीमीटर का हम लोग ये जो 7 सेंटीमीटर का हम लोग जो लाइन खींचे हैं यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसके एक छोर से हम लोग क्या करेंगे तो 6 सेंटीमीटर का भी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चाप काट रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे तो फिर अब यहाँ पर हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंगे। अब 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे तो यहाँ से हम लोग चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से क्या करेंगे, नाप लिए हम लोग। अब इसके इस छोर से क्या करेंगे हम लोग तो 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। चाप काट लिए। अब क्या करेंगे तो यह जो हम लोग 7 सेंटीमीटर का जो हम लोग रेखा खींचे, इसके जो अंतिम छोर है दोनों, इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे तो यह जो चाप खींचे हैं इसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इधर हम लोग चाप कितना लिए थे तो 5 सेंटीमीटर लिए थे, यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। और इधर हम लोग कितना लिए थे चाप तो लिए थे 6 सेंटीमीटर, तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, अगर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ लिख देंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और हम लोग क्या करेंगे तो त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ हम लोग एक न्यून कोण ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या किए, एक न्यून कोण ड्रॉ किया। सबसे पहले यहाँ पर बात क्या है, यहाँ हम लोग इसको नाम दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं ए, इसको दे दिए बी, इसको दे दिए सी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए तो एक न्यून कोण ड्रॉ किए, जिसको थोड़ा हम लोग और लंबा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग तो एक्स नाम दे देते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर संगत कोण जो यहाँ पे बटे में हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि ये दोनों संख्या है, इसमें से हमारा जो बड़ा कौन है छोटा कौन, तो इन दोनों में से हमारा जो बड़ा है उसको यहाँ पर उतना हम लोग लेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे तो एक जो हमारा किरण है उसको हम लोग उतना रेखाखंड में क्या करेंगे तो विभक्त करेंगे, उतना रेखाखंड में हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पर 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 7 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या जो हमारा किरण यहाँ पर दिया हुआ है, या जो हमारे यहाँ पे किरण दिया हुआ है BX, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो 7 भागों में 7 रेखाखंडों में विभक्त कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग विभक्त करते हैं, बराबर 7 रेखाखंडों हम लोग को क्या करना है, यहाँ तो विभक्त करना है। यह हमारा हो गया 1, यह हो गया 2, 3, 4, 5, 6, यह हमारा हो गया 7। तो हम लोग यहाँ क्या किए 7 रेखाखंड में इसको यह जो किरण हमारा है BX उसको हम लोग क्या किए तो विभक्त कर दिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, यहाँ हम लोग विभक्त कर दिए BX किरण को। ठीक है, कितने रेखाखंड में तो 7 रेखाखंड में विभक्त कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग तो यहाँ जो B7 है इसको हम लोग क्या करेंगे तो C से मिला देंगे। ठीक है, B7 जो हमारा है या जो अंतिम रेखाखंड है इससे हम लोग क्या करेंगे तो BC जो हमारा है उसके जो लास्ट बिंदु है BC का जो C पॉइंट है उससे हम लोग क्या करेंगे तो B7 को मिला देंगे। मिला दिए, यह हमारा यहाँ है क्या तो रेखाखंड, यहाँ हमारा एक रेखा बन के तैयार हो गया। B7 हमारा एक रेखा बन के तैयार हो गया। तो इसके ही समानांतर हम लोग को एक और रेखा खींचना है। तो इसके किसके समानांतर तो B7 के समानांतर हम लोग के क्या करना है तो एक रेखा खींचना है। तो हम लोग किस पॉइंट से खींचेंगे तो अब हम लोग फिर से आ जाइए, यही जो यहाँ हमारा बटे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यह जो BX है इसको हम लोग विभक्त करने के लिए रेखाखंड खींचने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे तो इन दोनों में से जो वो बड़ा होगा उसको उतना ही हम लोग क्या किए तो BX क्या किए विभक्त किए। और हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है तो यह जो 7 और 5 है तो इन दोनों में से जो छोटा है उसको हम लोगों को लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सी संख्या छोटी है तो 5 छोटी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे तो B5 जो हमारा है यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे तो एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो किसके समांतर तो वो
B7 जो हमारा रेखा है इसके समांतर हम लोग रेखा खींचेंगे। यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे कहाँ से, तो B5 से। ठीक है, B5 से क्यों खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो बटे में दिया हुआ है इसमें दोनों में से जो छोटी संख्या है वहीं से हम लोग को समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ छोटी संख्या क्या है इन दोनों में से, तो 5 छोटी संख्या है। तो हम लोग B5 से हम लोग क्या करेंगे, तो CB7 जो रेखा है इसके समांतर हम लोग क्या करेंगे, तो एक समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो कहाँ से, तो B5 से। ठीक, तो इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, तो एक कोण लेंगे। ठीक है, एक एंगल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक एंगल हम लोग खींचेंगे। एंगल खींच लिए हम लोग यहाँ पर। और हम लोग क्या करेंगे, तो जो एंगल हम लोग, जो साइज का एंगल हम लोग यहाँ पर खींचे हैं, या जो साइज का कोण हम लोग यहाँ पर खींचे हैं, सेम साइज का कोण हम लोग यहाँ कहाँ से खींचेंगे, तो BA5 से हम लोग सेम साइज का कोण यहाँ पर खींचेंगे। जिस साइज का कोण हम लोग यहाँ पर खींचे हैं वही साइज का कोण हम लोग यहाँ से भी लेंगे। और जो जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर जिस साइज का चाप हम लोग काटेंगे, ठीक है, वही साइज का चाप हम लोग कहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग काटेंगे सेम साइज का चाप। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा उटपटांग हो गया। देखिए, जिस साइज का चाप हम लोग यहाँ से काटे हैं वही साइज का चाप हम लोग कहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या किया, यहाँ पे हम लोग चाप कट गया हमारा। और जो हमारे यहाँ चाप कटा है इसके यहाँ से हम लोग B5 से हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो चाप है इसके जो मध्य बिंदु यहाँ है, यहाँ से होकर वह लाइन पार होगा। ठीक है, तो देखिए B5 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यह चाप के बीचों बीच से होकर गया है। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो C' नाम दे देंगे। चलिए ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दिए, C' नाम दे दिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो देखिए AC जो यहाँ पर हमारा जो है, तो AC के समानांतर हम लोग क्या करेंगे, तो एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, AC के समानांतर हम लोग यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो AC के समानांतर हम लोग को रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, और AC के समानांतर हम लोग जो रेखा खींचेंगे वह कहाँ से खींचेंगे, तो C' से खींचेंगे। कहाँ से खींचेंगे, तो C' जो हमारा पॉइंट है यहाँ से खींचेंगे। तो AC के समानांतर हम लोग को रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ का जो कोण है उसका माप लेना पड़ेगा। यहाँ का कोण, जिस माप का कोण हम लोग यहाँ पर लेंगे वही माप का कोण हम लोग कहाँ लेंगे, तो वो C' से लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस माप का कोण हम लोग यहाँ पर लिए हैं, तो हम लोग C' से भी सेम माप का ही कोण हम लोग यहाँ पर लेंगे, ले लिए। अब जिस माप का चाप हम लोग यहाँ पर काटेंगे, सेम माप का चाप हम लोग वहाँ C' से भी काटेंगे। काट लिए यहाँ पर। अब सेम साइज का कोण हम लोग कहाँ से, चाप हम लोग कहाँ से काटेंगे, तो यहाँ पर से काटेंगे। यहाँ पर से भी हम लोग काट लिए। देखिए, एक बार मिला लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा C' है, C' से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और वह क्या होगा, चाप के बीचों बीच, चाप के जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वहाँ से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो C' से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे जो कि चाप के बीचों बीच से होकर मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा, यहाँ से होकर गुजरा। और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो A' नाम दे देंगे, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या हो गया, तो यह जो हमारा एक और नया त्रिभुज का निर्माण हो गया। और यह जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होंगी, सो जो पहले वाले जो त्रिभुज है उस त्रिभुज की 7/5 गुनी होंगी। कितनी होंगी, तो 7/5 गुनी होंगी। ठीक है, ये जो पहले वाला त्रिभुज हमारा है ABC, इसकी ABC। ठीक है, तो यह जो त्रिभुज है इसकी जो संगत भुजाएं हैं, सो इस त्रिभुज की देखिए, जो हमारा यहाँ त्रिभुज बन के हमारा उभरा है A', या जो हमारा त्रिभुज है, या क्या इसकी जो संगत भुजाएं जो होंगी, सो ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होंगी। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग यहाँ पर किए हैं उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अपने भाषा में लिखना है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो रचना के चरण। जो हम लोग यहाँ पर रचना किए उसको अपनी भाषा में ही लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए थे,
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या किए थे, तो 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचा या रेखाखंड खींचा, ठीक है। और फिर उसके एक छोर से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा और दूसरे छोर से 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। क्या किया हम लोग सबसे पहले, तो 7 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक रेखा खींचा, ठीक है, या रेखाखंड खींचा, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर क्या किया, तो उसके एक छोर से 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। उसके एक छोर से क्या किए, तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचे और दूसरे छोर से 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, ठीक है। अब हम लोग क्या किए इसके आगे, तो रेखा के दोनों छोरों से क्या किए, तो चाप के मध्य बिंदु को मिलाया। क्या किया, देखिए, तो रेखा का जो दोनों छोर है उससे क्या किए, तो चाप का जो मध्य बिंदु है उसको हम लोग क्या किए, मिला दिए, ठीक है। तो जिससे हमें एक 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इतना लंबा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जो जो हम लोग यहाँ पर किए, जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन किया, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की रचना किया, बस वही चीज को हम लोग यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले कोण उसी टाइप से लिखेंगे, कोण CBX की रचना के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो BC के B बिंदु से एक किरण BX खींचा, ठीक है। देखिए क्या किए हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कोण, ठीक है, CBX, क्योंकि CBX कोण जो यहाँ रहता है, यहाँ पे हमारा कोण बनाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण CBX की रचना के लिए, कोण CBX की रचना के लिए BC के बिंदु B से एक किरण BX खींचा। क्या किया, देखिए, तो कोण CBX की रचना के लिए, कोण CBX की रचना के लिए BC जो हमारा है, BC के बिंदु B से एक किरण खींचे, कौन सा, तो BX खींचा, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग क्या किए उसको लिखेंगे। तो थर्ड नंबर में हम लोग उसके बाद क्या किए, तो BC के C बिंदु से B7 को
मिलाया। क्या किया उसके बाद हम लोग, तो BC के C बिंदु से B7 को मिलाया, ठीक है। और चौथे बार में क्या किए, तो CB7 के समानांतर, CB7 के समानांतर, CB7 यह जो रेखा है इसके समानांतर एक रेखा कौन सा खींचा, तो C' B5 खींचा। ओके, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इतना हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम लोग क्या किए, तो देखिए यहाँ पे पांचवा हम लोग लिखेंगे। अब क्या किए हम लोग, तो AC के समानांतर एक रेखा A', C' खींचा, ठीक है। AC के समानांतर क्या खींचा, तो एक रेखा A', खींचा। उसी को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, AC के समानांतर एक रेखा, AC के समानांतर एक रेखा, AC के समानांतर एक रेखा A', C' खींचा। AC के समानांतर रेखा A', खींचा, ठीक है। AC के समानांतर एक रेखा A', खींचा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जिससे एक नए त्रिभुज की रचना हुई, जिससे एक नए त्रिभुज की रचना हुई। देखिए, जिससे एक नए त्रिभुज की रचना हुई ना, जैसे हम लोग AC के समांतर हम लोग ने एक रेखा A', खींचा, तो इससे एक हमारा क्या हुआ, तो एक नया त्रिभुज हमारा बना। कौन सा त्रिभुज बना, तो A', B', C' हमारा बना, ठीक है। तो भाई हमारा क्या हुआ, तो एक नए त्रिभुज की रचना हुई, जो पहले वाले त्रिभुज, जो पहले वाले त्रिभुज है ABC के, जो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं, जो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की नए वाले त्रिभुज की संगत भुजाएं कितनी है, तो 7/5 गुनी है, 7/5 गुनी है, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोले, तो AC के समांतर हम लोग क्या खींचे, तो एक रेखा खींचे A', C' खींचे। और हम लोग यहाँ पर क्या किए, तो यह जो हमारा हम कह रहे हैं कि यह जो हमारा त्रिभुज बना है, इसकी जो संगत भुजाएं हैं, सो जो पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। बस वही हम लोग यहाँ पे क्या किया, तो हम अपने भाषा में लिखे हैं। आपको अपने भाषा में लिखने की आवश्यकता है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए था कि अब जो हमारा जो नया वाला त्रिभुज जो हमारा बन के उभरा था, उसकी जो संगत भुजाएं हैं वह पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक में वही लिखा हुआ है, तो आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या जो दोनों क्वेश्चन आपको बताया गया है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सेट 3, 4 और 5 का जो वीडियो है हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में।